अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रॉबर्ट एक आम सा लड़का था। उसकी ज़िंदगी में दो बाप थे। एक उसका अपना सगा बाप था और दूसरा उसके दोस्त माई का बाप था। रॉबर्ट के अपने बाप बहुत पढ़े लिखे, शरीफ और मेहनती इंसान थे। वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके एक अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे थे। वो हमेशा सादगी से जीते और अपने बेटे को भी यही सिखाते। रॉबर्ट के अपने बाप हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत करो, अच्छी तालीम लो, फिर तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम कामयाब ज़िंदगी गुजार सकोगे। वो समझते थे कि नौकरी करना और हर महीने तनख्वाह लेना ही कामयाबी है। दूसरी तरफ उसके दोस्त माई का बाप था। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं था, सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा था, लेकिन वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास जायदादें, दुकानें और मुख्तलिफ कारोबार थे। वो लोगों को नौकरियां देता था। रॉबर्ट ने उसे रिच बाप कहता था, यानी अमीर बाप, और अपने सगे बाप को वो पुअर बाप कहता था, यानी गरीब बाप। रॉबर्ट जब बचा था तो उसने और उसके दोस्त माइक ने सोचा कि हम अमीर बनना चाहते हैं। रॉबर्ट ने अपने सगे बाप से पूछा, अब्बा, अमीर कैसे बना जाता है? सगे बाप ने जवाब दिया, बेटा अच्छी तरह पढ़ो, नंबर अच्छे लाओ, फिर नौकरी करो और महीने की तनख्वाह से ज़िंदगी गुजारो। यही तरीका है कामयाब होने का। रॉबर्ट ने फिर माइक के बाप से भी यही सवाल किया, अंकल अमीर कैसे बनते हैं? तो उसने कहा, अगर वाकई अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन पर अमल भी करना होगा। यहीं से रॉबर्ट की ज़िंदगी बदलने लगी। रिच बाप ने रॉबर्ट और माइक को शुरू में एक छोटा काम दिया। वो उन्हें एक दुकान में हफ्ते में कुछ घंटे काम करवाता और बदले में सिर्फ चंद सेंट देता। रॉबर्ट को गुस्सा आता कि इतने थोड़े पैसे क्यों, लेकिन रिच बाप ने कहा, ये पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए हैं। तुम पैसे कमाना सीखो, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है। रिच बाप ने एक बहुत अहम बात कही, ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी सिर्फ इसी में गुजार देते हैं कि नौकरी करो, तनख्वाह लो, बिल दो, कर्ज भरो और बाकी दिन महंगाई का रोना। उसने कहा, तुम्हें ये सब नहीं करना, तुम्हें पैसे की समझ हासिल करनी है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि उसके दोनों बापों की सोच बहुत मुख्तलिफ है। एक बाप कहता था, हम ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, जबकि दूसरा कहता, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इससे कैसे खरीद सकते हैं। एक बाप सिखाता था कि नौकरी करो, तनख्वाह लो, खर्च कम करो। दूसरा सिखाता था कि बिजनेस करो, असासे बनाओ और पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रिच बाप ने रॉबर्ट को सिखाया कि ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं, असासे और ज़िम्मेदारियाँ। उसने कहा, असासा वो चीज़ होती है जो तुम्हारी जेब में पैसे डाले और ज़िम्मेदारी वो जो तुम्हारी जेब से पैसे निकाले। रॉबर्ट ने हैरत से पूछा, ये कैसे हो सकता है? रिच बाप ने समझाया कि अगर तुमने एक दुकान खोली जो रोज़ मुनाफा दे रही है तो वो असासा है, लेकिन अगर तुमने एक गाड़ी ली है जिस पर हर महीने किस्त, पेट्रोल, मरम्मत का खर्च आ रहा है तो वो ज़िम्मेदारी है। ये सादा सी बात रॉबर्ट को पुअर बाप ने कभी नहीं सिखाई थी। रिच बाप ने रॉबर्ट को ये भी सिखाया कि नौकरी करना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ नौकरी पर इन्हिसार करना ख़तरनाक है, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो आमदनी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ऐसे असासे बनाने होंगे जो हर महीने तुम्हें बगैर मेहनत के पैसे दें। रॉबर्ट के पुअर बाप की ज़िंदगी कुछ इस तरह थी। हर महीने की तनख्वाह आती, बिल अदा होते, बच्चों की फ़ीस, खाने पीने के खर्च, फिर महीना ख़त्म। कभी पैसे बचते ही नहीं थे। उनके चेहरे पर हमेशा फ़िक्र और परेशानी होती थी। रिच बाप की ज़िंदगी और अक्स थी। उसने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, जायदादें खरीदी और ऐसे सिस्टम बनाए जो उसकी गैर मौजूदगी में भी चलते रहे। वो खुश था, आज़ाद था और दूसरों को भी सिखाता था। रिच बाप ने रॉबर्ट को कहा, अगर तुम अपनी माली हालत बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये सीखना होगा, पैसा कैसे चलता है, टैक्स कैसे काम करता है, असासे कैसे बनाए जाते हैं, बिजनेस कैसे खोला जाता है, और सबसे अहम सोच, अमीर होने चाहिए। रॉबर्ट ने इन तमाम बातों पर अमल करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए, किताबें पढ़ी, सीखा, सरमायाकारी की। शुरू में उसको नुकसान भी हुआ, लेकिन वो कभी रुका नहीं। उसे अपने रिच बाप की बात याद थी,
ناکامی سیکھنے کا حصہ ہے۔ ہارنے والا وہ ہوتا ہے جو دوبارہ کوشش نہ کرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رابرٹ کامیاب ہوتا گیا۔ اس نے وہ سب حاصل کیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رچ ڈیڈ اور پور ڈیڈ۔ یہ کہانی دنیا کے ساتھ شیئر کی اور اس میں مشہور ہو گئی اور لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ آج بھی وہ کہانی ایک مثال ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ تعلیم ضروری ہے لیکن صرف ڈگری کافی نہیں۔ نوکری ٹھیک ہے لیکن اپنا بزنس بنانا بہتر ہے۔ خرچے کم، اثاثے زیادہ بناؤ۔ پیسے کے لیے کام نہ کرو، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگاؤ۔ یہی فرق تھا رابرٹ کے دونوں باپوں میں۔ ایک باپ نے ساری زندگی محنت کی پھر بھی پیسے کی کمی رہی۔ دوسرا باپ کم تعلیم یافتہ تھا لیکن وہ امیر تھا، آزاد تھا اور دوسروں کو بھی کامیاب بناتا تھا۔ رابرٹ کی یہ سادہ سی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل دولت دماغ کی سوچ میں ہے۔ اگر سوچ بدلے گی تو زندگی بھی بدلے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔